दिस इज मिनहाज शेख एंड यू आर वाचिंग लाइट ऑफ कॉमर्स। आज हमारा रेगुलर लेक्चर सीरीज का थर्ड वीडियो है जिसके अंदर मैं फाइनल अकाउंट के कुछ इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट सॉल्व कराने वाला हूं। वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट इज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस एंड हिडन एडजस्टमेंट, जो बच्चा हमेशा गलती करता है सॉल्व करने के लिए। तो वीडियो को लास्ट तक देखना और ये तीनों ही एडजस्टमेंट आप बहुत ही अच्छी तरीके से कर सकते हो। इसके अलावा भी मैं ये क्वेश्चन के अंदर दो एडजस्टमेंट सॉल्व करने वाला हूँ, एक क्लोजिंग स्टॉक का एडजस्टमेंट और एक डेप्रिसिएशन का एडजस्टमेंट, जो हमने प्रीवियस प्रॉब्लम के अंदर भी किया है। अगर आपको प्रीवियस प्रॉब्लम्स के वीडियोस देखना है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके भी आप प्रीवियस प्रॉब्लम्स के वीडियोस देख सकते हैं। तो बढ़ते हैं हम वीडियो की तरफ। स्टार्ट विद द फॉर्मेट। सबसे पहले हम फॉर्मेट को एक बार रिवाइज कर लेते हैं, जैसे कि हमने कल भी किया था। टू ओपनिंग, बाय क्लोजिंग, टू परचेज, बाय सेल्स, लेस रिटर्न, आउट, इन। प्रॉफिट एंड लॉस में तो फिलहाल कुछ नहीं कराया मैंने। पार्टनर्स कैपिटल में आते हैं, टू ड्रॉइंग्स, बाय बैलेंस, ये सब बाय हार्ड करना है आपको। और बैलेंस शीट के अंदर 4 C's, दैट इज कैपिटल, क्रेडिटर्स, कैश, क्लोजिंग स्टॉक। कैपिटल, क्रेडिटर्स, कैश, क्लोजिंग स्टॉक। So we'll start with the problem now. Akbar and Birbal are partners sharing profits and losses in equal ratio. From the following trial balance and additional information, prepare trading and profit and loss account for the year ended 31st March and balance sheet on that date. क्वेश्चन के अंदर ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है और एडिशनल इन्फॉर्मेशन के अंदर 3 इन्फॉर्मेशन दिए। विल स्टार्ट विद द एडिशनल इन्फॉर्मेशन फर्स्ट। सबसे पहला दिया है क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट ₹50,000। जब भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन सॉल्व करोगे या फाइनल अकाउंट का कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो सबसे पहला क्लोजिंग स्टॉक पे ही आपको ध्यान देना है, वहीं से स्टार्ट करना है। ये एक लौता एडजस्टमेंट है जिसको आपको सम से पहले सॉल्व करना है, या मतलब ट्रायल बैलेंस से पहले सॉल्व करना है। उसके अलावा जितने एडजस्टमेंट्स है हम सबको लास्ट में सॉल्व करेंगे, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक ऐसा एडजस्टमेंट है जो इजीली फिलअप करके भी आप सॉल्व कर सकते हैं और आपको 1 मार्क वहां पर मिल जाएगा। क्या दिया हुआ? क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट ₹50,000। तो क्लोजिंग स्टॉक को हमारे सोल्यूशन में आते हैं। हमने क्लोजिंग स्टॉक को 2 जगह पे लिखा है, यहाँ क्लोजिंग स्टॉक लिखा है और यहाँ क्लोजिंग स्टॉक लिखा है। सिंपली कुछ नहीं करना है, हमको सिर्फ फिलअप कर देना है। इट इज 50,000। आप सभी को पता है कि हर एडजस्टमेंट के 2 इफेक्ट होते हैं, तो 2 इफेक्ट हमने मार लिया। इसके अलावा दूसरे एडजस्टमेंट्स को सिर्फ हम रीड करेंगे और जिसपे एडजस्टमेंट ट्रायल बैलेंस में वो आइटम को हम सिर्फ टिक कर लेंगे, कोई एडजस्टमेंट सॉल्व नहीं करेंगे। ट्रायल बैलेंस की पोस्टिंग पहले होगी, उसके बाद एडजस्टमेंट सॉल्व हो गए। इज इट क्लियर? तो बढ़ते हैं हम सेकंड एडजस्टमेंट की तरफ। प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग at the rate 20% and machinery at the rate 10% per annum। मतलब बिल्डिंग और मशीनरी पे डेप्रिसिएशन का एडजस्टमेंट है, तो बिल्डिंग और मशीनरी को हम टिक कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं थर्ड। आउटस्टैंडिंग सैलरी ₹1,000 एंड प्रीपेड वेजेस ₹500। अगेन एडजस्टमेंट है सैलरी और वेजेस पे, तो ट्रायल बैलेंस के अंदर थर्ड और फोर्थ पे ही है वेजेस एंड सैलरीज, उसको भी हम टिक कर लेंगे। बढ़ते हैं अब हमारी पोस्टिंग की तरफ। सीधा ट्रायल बैलेंस पे आते हैं। डेबिट बैलेंस, सबसे पहला आइटम दिया है ओपनिंग स्टॉक 28,000। ओपनिंग स्टॉक हमको पता है क्या करना है, सीधा फिलअप करना है। तो ओपनिंग स्टॉक लिख देते हैं हम यहाँ पर 28,000। इज इट क्लियर? ओपनिंग स्टॉक की सोचना नहीं है हमको कि कौन से अकाउंट में आएगा, क्योंकि हमारे फॉर्मेट में हमने पहले ऑलरेडी बाय हार्ट करके रखा है कि ओपनिंग स्टॉक किधर आएगा। ओपनिंग स्टॉक हमेशा फिलअप होगा ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर। बढ़ते हैं नेक्स्ट। बिल्स रिसीवेबल, मैंने लास्ट लेक्चर के अंदर भी एक्सप्लेन किया था कि एनी अमाउंट रिसीवेबल इज असेट। कोई भी अमाउंट अगर पैसा आने का बाकी है तो वो हमारा असेट है। तो बिल्स रिसीवेबल को हम असेट में लिख देंगे। बिल्स रिसीवेबल कितना दिया हुआ अमाउंट? 10,000। इज इट क्लियर? बढ़ते हैं नेक्स्ट वेजेस की तरफ। वेजेस हमारे कल के प्रॉब्लम में भी आया था, तो वेजेस को हमने कहा लाया था? वेजेस को हमने ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर लाया था। तो यहां पे भी हम वेजेस को ट्रेडिंग अकाउंट में लिखेंगे। टू वेजेस कितना है? 2,000। तो हम यहां लिख देते हैं 2,000 इनर कॉलम में। क्यों इनर कॉलम में?
क्योंकि वेजेस को हमने टिक किया है, उस पे एडजस्टमेंट है। एडजस्टमेंट सॉल्व करने के लिए हमको कोई भी आइटम को इनर कॉलम में लिखना होता है। बढ़ते आगे, सैलरीज। सैलरीज भी हमारे प्रॉब्लम में आया था, लास्ट लेक्चर में आया था। तो सैलरीज कहाँ आता है? सैलरीज इज अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो इसको भी लिख देंगे टू सैलरीज। सैलरीज का अमाउंट कितना दिया हुआ है? 5000। इसको भी हम इनर कॉलम में लिख रहे हैं बिकॉज इस पे भी एडजस्टमेंट है। आगे बढ़ते हैं, सन्ड्री डेटर्स। डेटर्स भी हमारे लास्ट लेक्चर में आया था। डेटर्स हमारे वो कस्टमर्स है जिनके पास हमारी उधारी बाकी है, मतलब पैसा आने का बाकी है। मैंने क्लियरली बोल चुका हूं कि एनी अमाउंट रिसीवेबल, जो पैसा आने का बाकी है वो हमारा असेट है, तो डेटर इज ऑल्सो असेट। तो यहां डेटर्स को भी हम लिख देंगे सन्ड्री डेटर्स। कितना दिया हमने डेटर्स? 30,000। इज इट क्लियर? बढ़ते आगे, बैड डेट्स। बैड डेट्स इज नथिंग बट द लॉस ऑफ द फर्म। बैड डेट्स हमारा फर्म का लॉस है। बैड डेट्स मतलब वो पैसा जो हमारे कस्टमर्स के पास बाकी था बट हमको नहीं आया या नहीं आने वाला है, तो ये हमारा लॉस है। और लॉस के लिए हमारे पूरे फॉर्मेट के अंदर सिर्फ एक ही अकाउंट है, दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएंगे और बैड डेट्स को लिख देंगे टू बैड डेट्स 1000। बढ़ते हैं आगे, परचेजेस। परचेजेस के बारे में हमें सोचना ही नहीं है, क्योंकि परचेजेस हमने जब फॉर्मेट लिखा था, फॉर्मेट बाय हार्ट किया था, तो परचेज को ऑलरेडी हमने ट्रेडिंग अकाउंट में पहले ही लिख चुके हैं। तो यहाँ पे सिर्फ हमको फिलअप करना है परचेज को 81,000। इज इट क्लियर? बढ़ते आगे, नेक्स्ट, मशीनरी। मशीनरी इज एन असेट, इज एन प्रॉपर्टी। सबको पता है कि मशीनरी जो है फर्म का, बिजनेस का प्रॉपर्टी है, तो प्रॉपर्टी कोई भी रहेगी तो वो असेट में आएगी। तो यहां लिखते मशीनरी। अमाउंट कितना दिया हुआ है? 60,000। और एडजस्टमेंट में देखेंगे तो मशीनरी पे एडजस्टमेंट है, तो एडजस्टमेंट है तो उसको हम इनर कॉलम में लिख देंगे। इज इट क्लियर? आगे, फर्नीचर। फर्नीचर इज ऑल्सो एन असेट ऑफ द फर्म, तो फर्नीचर को भी हम असेट में लिख देंगे फर्नीचर। कितना दिया है फर्नीचर? 50,000। ओके, फर्नीचर पे भी, सॉरी फर्नीचर पे एडजस्टमेंट नहीं है, तो जिसपे एडजस्टमेंट नहीं है उसको हम डायरेक्टली आउटर कॉलम में डाल देंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट आइटम की तरफ, दैट इज प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी इज एन एक्सपेंडिचर ऑफ द फर्म। प्रिंटिंग का खर्चा जो होता है, स्टेशनरी का खर्चा जो होता है, वो फर्म का एक्सपेंडिचर है। हमारे एक्सपेंडिचर की पोस्टिंग के लिए हमारे पास दो अकाउंट है, एक ट्रेडिंग अकाउंट और एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मैंने कल के लेक्चर में भी पहले ही बता दिया हूं कि ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर कुछ ही चीजें आती है, जैसे ओपनिंग स्टॉक, परचेज, वेजेस, रॉयल्टीज, कैरेज इनवर्ड। जैसे जैसे लेक्चर्स आगे बढ़ते जाएंगे मैं आपको इन्फॉर्म करता जाऊंगा कि यहाँ पर क्या क्या आता है। मतलब कुछ ही ऐसे एक्सपेंसेस है जो ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर आते हैं, उसके अलावा सारे एक्सपेंडिचर, जितने एक्सपेंडिचर है सब के सब प्रॉफिट एंड लॉस में आते हैं। तो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी भी प्रॉफिट एंड लॉस का हिस्सा है। तो लिखेंगे टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। कितना अमाउंट है? 5,000। इज इट क्लियर? बढ़ते आगे, नेक्स्ट, रिटर्न इनवर्ड। रिटर्न इनवर्ड के अंदर भी हमें कुछ सोचना नहीं है। रिटर्न इनवर्ड इज अ फिलअप, हमने लिख के रखा है यहाँ पर रिटर्न इनवर्ड। कितना है रिटर्न इनवर्ड? 2000, तो सीधा पोस्ट कर देंगे 2000, कोई चिंता का विषय नहीं है यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं, बिल्डिंग। बिल्डिंग इज एन असेट, बिल्डिंग इज अ प्रॉपर्टी ऑफ द पार्टनरशिप फर्म, तो इसको भी हम असेट में लिख देंगे बिल्डिंग। बिल्डिंग का अमाउंट दिया हुआ है 80,000। इज इट क्लियर? इनर कॉलम में क्यों? क्योंकि बिल्डिंग के ऊपर डेप्रिसिएशन का एडजस्टमेंट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट, एडवर्टीजमेंट 20,000। एडवर्टीजमेंट इज ऑल्सो एन एक्सपेंडिचर, इसको बोलते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये ऐसा एक्सपेंडिचर है जो आगे के साल में भी हमें काम आता है, बड़ी एक्सपेंडिचर है, कोई असेट नहीं है, तो हम एक्सपेंडिचर में आते हैं। एक्सपेंडिचर में हमारे पास दो अकाउंट है, अगेन ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर एक्सपेंडिचर नहीं आएगा, क्योंकि मैंने बोल चुका हूं कि ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर कुछ ही चीजें आती है,
वो लेक्चर बाय लेक्चर आपको एक्सप्लेन करता रहूंगा। तो एडवर्टाइजमेंट इज द पार्ट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एडवर्टाइजमेंट कितना अमाउंट है 20,000। अब बच्चे पूछेंगे सर इसको आपने इनर कॉलम में क्यों लिखा, क्योंकि इट इज एन हिडन एडजस्टमेंट। मैंने वीडियो के स्टार्ट में ही बोला था कि ये लेक्चर के अंदर मैं हिडन एडजस्टमेंट के ऊपर डिस्कस करने वाला हूँ। वेरी इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट जो बच्चा फाइनल अकाउंट करते वक्त भूल जाता है। तो अब से लेकर जितने लेक्चर्स होंगे उसके अंदर मैं मैक्सिमम क्वेश्चंस के अंदर यही ट्राई करूंगा कि हिडन एडजस्टमेंट कैसे सॉल्व करूं। तो पहला हिडन एडजस्टमेंट अपने स्टार्ट किया ये लेक्चर से, एडवर्टाइजमेंट का सॉल्व करेंगे बाद में हम। अब पता कैसे चलेगा कि हिडन एडजस्टमेंट है, तो ब्रैकेट में कुछ ना कुछ लिखा रहेगा। तो आप क्वेश्चन में देख रहे होंगे तो ब्रैकेट में लिखा है कि टू एडवर्टाइजमेंट, ब्रैकेट में लिखा है 10 मंथ्स, तो ये हिडन एडजस्टमेंट है। बढ़ते आगे, रॉयल्टीज। रॉयल्टीज तो हमारे कल के लेक्चर में भी आया था। रॉयल्टीज कितना दिया हुआ 1000 दिया हुआ है, तो हम यहाँ रॉयल्टीज को लिख देंगे ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर 1000 सीधा आउटर कॉलम में, क्योंकि रॉयल्टीज पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है। नेक्स्ट वन है कैश 7000। कैश क्या है, कैश तो फिलअप है, हमारा असेट है, तो यहाँ पे कैश को भी हम फिल कर देंगे। बढ़ते हैं आगे, लास्ट वन ड्राइंग। ड्राइंग भी हमें कुछ सोचना नहीं है, ड्राइंग भी हमको सिर्फ फिलअप करना है। अकबर का ड्राइंग दिया हुआ है 5000 और बीरबल का ड्राइंग दिया हुआ है 3000। इज इट क्लियर? अब डेबिट साइड यहाँ पे कंप्लीट हो गया। जितने आइटम डेबिट साइड में रहते हैं याद रखना वो हमारे सोल्यूशन में भी डेबिट में ही आना चाहिए। तो आप देख सकते हो कि हमने सब डेबिट में ही इनपुट किया है। असेट साइड इज आल्सो डेबिट साइड। बढ़ते क्रेडिट साइड के लिए, क्रेडिट बैलेंस। क्रेडिट बैलेंस में सबसे पहला दिया है अकबर्स कैपिटल एंड बीरबल्स कैपिटल 60,000 एंड 60,000। देखो कैपिटल हमने यहाँ लिखा है, जैसे कि मैंने लास्ट लेक्चर में ही एक्सप्लेन किया था कि कैपिटल जो हमारे क्वेश्चन में दिया है दैट इज ओपनिंग कैपिटल, उसको हमें यहाँ लिखना है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन के अंदर। अगर नहीं समझता तो जब लिख दीजिए आप ओपनिंग और 60,000 एंड 50,000 अकबर एंड बीरबल। इज इट क्लियर फ्रेंड्स? आगे बिल्स पेएबल। बिल्स पेएबल जो है वो बिल्स रिसीवेबल का अपोजिट है। मतलब बिल्स रिसीवेबल अगर असेट है तो बिल्स पेएबल इज अ लायबिलिटी। जैसा हमने बिल्स रिसीवेबल को यहां लिखा है असेट में, तो बिल्स पेएबल को हम यहां लिख देंगे लायबिलिटी में। बिल्स पेएबल कितना अमाउंट दिया हुआ है 10,000। इज इट क्लियर? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, सन्ड्री क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स जो है हमारी लायबिलिटी है। नहीं समझता है तो हमको खाली सिर्फ फिलअप करना है। हमने पहले से फॉर्मेट में बाय हार्ट किया क्रेडिटर्स को, तो सिर्फ फिलअप कर देंगे 40,000। नेक्स्ट है सेल्स 2,19,000। सेल्स भी हमें सोचना नहीं है कहाँ आएगा, क्योंकि सेल्स द पार्ट ऑफ फॉर्मेट हमने बाय हार्ट किया है। 2,19,000 यहाँ भी सेल्स में आ जाएगा। नेक्स्ट है बैंक लोन। लोन, द वर्ड लोन मतलब होता है उधार, तो लोन इज अ पार्ट ऑफ लायबिलिटी। लोन जो है वो हमारी लायबिलिटी है, तो लोन लायबिलिटी में आ जाएगा। नहीं समझता है तो L फॉर लोन एंड L फॉर लायबिलिटी, तो डाल दो लायबिलिटी के अंदर 10,000। इज इट क्लियर? बढ़ते हैं आगे, लास्ट वन, लास्ट आइटम है रिटर्न आउटवर्ड। रिटर्न आउटवर्ड नहीं सोचना है, अगेन हमको सिर्फ फिलअप करना है यहाँ पे रिटर्न आउटवर्ड। रिटर्न आउटवर्ड लिख दिया हमने। 81,000 में 1,000 माइनस कर दो तो ये आ जाएगा 80,000। सेम यहाँ पर कर दो 2,19,000 में से 2,000 2,17,000। यहाँ पे हमारी ट्रायल बैलेंस की पोस्टिंग पूरी हो जाती है। अब बढ़ते हैं हम एडजस्टमेंट के सॉल्यूशन की तरफ। एडजस्टमेंट पे आते हैं तो सबसे पहला एडजस्टमेंट जो था क्लोजिंग स्टॉक का वो हम सॉल्व कर चुके हैं। दूसरा एडजस्टमेंट प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग एट द रेट 20%। क्या बोला है क्वेश्चन के अंदर कि बिल्डिंग पे डेप्रिसिएशन फाइंड करो 20%। तो बिल्डिंग हमारा दिया हुआ 80,000, डेप्रिसिएशन सबको पता है कि माइनस होता है, प्लस डेप्रिसिएशन एट द रेट 20%। सबको फाइंड करने आता है डेप्रिसिएशन। 80,000 का 20% आएगा 16,000। आउटर कॉलम में डाल देंगे हम 64,000। सेम डेप्रिसिएशन मशीनरी पे भी है 10%, तो यहां पे माइनस कर देंगे लेस डेप्रिसिएशन एट द रेट 10%, दैट इज 6,000 माइनस कर देंगे, आंसर आ जाएगा 54,000।
मैंने इससे पहले के लेक्चर में भी बताया था कि एवरी एडजस्टमेंट हैज टू इफेक्ट्स, दो इफेक्ट मारना है इसका हमने। तो कैसा मारना है मैं लास्ट लेक्चर में बता चुका हूं कि कोई भी साइड से अगर हम माइनस करते हैं तो अपोजिट साइड पे उसका इफेक्ट आता है, और प्लस करते हैं तो सेम साइड आता है। जैसे मैंने बताया था कि दिस इज लेफ्ट साइड, दिस इज राइट साइड, बैलेंस शीट का ये लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है। सेम प्रॉफिट एंड लॉस का ये लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है। हम राइट साइड से माइनस कर रहे हैं, हम राइट साइड से माइनस कर रहे हैं, तो राइट साइड में इफेक्ट नहीं आएगा, प्लस में सेम इफेक्ट। अगर ये प्लस होता राइट साइड से प्लस, तो दूसरा इफेक्ट भी राइट साइड में ही आता। बट राइट साइड से माइनस हो रहा है तो दूसरा इफेक्ट कहां पे आ जाएगा, लेफ्ट साइड में आ जाएगा। टू डेप्रीसिएशन ऑन, दो आइटम है हमारे पास, बिल्डिंग और दूसरा मशीनरी। बिल्डिंग का अमाउंट कितना आया है 16,000 और मशीनरी का अमाउंट आया है 6,000। 16 and 6 22,000। इज इट क्लियर? बढ़ते हैं नेक्स्ट एडजस्टमेंट की तरफ, दैट इज आउटस्टैंडिंग सैलरी ₹1,000 एंड प्रीपेड वेजेस ₹500। आउटस्टैंडिंग सैलरी और प्रीपेड वेजेस, कोई भी कंसेप्ट आउटस्टैंडिंग का है और प्रीपेड का है तो उसके लिए एक छोटी सी चीज बाहर कर दो कि आउटस्टैंडिंग एड प्रीपेड लेस, आउटस्टैंडिंग एड प्रीपेड लेस, आउटस्टैंडिंग एड प्रीपेड लेस। मतलब आउटस्टैंडिंग हमेशा ऐड ही होगा, प्रीपेड हमेशा लेस ही होगा। आउटस्टैंडिंग हमेशा ऐड ही होगा और प्रीपेड हमेशा लेस ही होगा। तो उसने क्या बोला है, पहले देखते हैं आउटस्टैंडिंग सैलरीज, तो सैलरीज में आने का, और आउटस्टैंडिंग बोला है तो ऐड ही होगा, ऐड करेंगे, ऐड आउटस्टैंडिंग। कितना आउटस्टैंडिंग बोला 1,000, तो ऐड कर लेंगे 5,000 प्लस 1,000 इज 6,000। नेक्स्ट उसने बोला प्रीपेड वेजेस, तो वेजेस में आएंगे आउटस्टैंडिंग ऐड, तो प्रीपेड हमेशा लेस, लेस प्रीपेड। कितना प्रीपेड बोला उसने 500, 500 लेस कर देंगे, आंसर आएगा 1,500। इज इट क्लियर? आउटस्टैंडिंग एंड प्रीपेड, आउटस्टैंडिंग हमेशा ऐड होगा और प्रीपेड हमेशा लेस होगा। बाहर कर लो आउटस्टैंडिंग ऐड प्रीपेड लेस। इज इट क्लियर? अब ये एडजस्टमेंट है, अगेन इसके दो इफेक्ट आएंगे, तो एक इफेक्ट हो चुका है, दूसरा इफेक्ट मारना है। सेम वही यहाँ पे 3 रहेगी कि लेफ्ट साइड में ऐड किया तो लेफ्ट साइड में इफेक्ट आएगा, लेफ्ट साइड से माइनस किया तो राइट साइड में इफेक्ट आएगा। तो देखते हैं पहले आउटस्टैंडिंग सैलरीज को हम, तो सैलरी जो है वो लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड में हमने ऐड किया, लेफ्ट साइड में हमने ऐड किया तो दूसरा इफेक्ट भी लेफ्ट साइड में आएगा। यहां लिख देंगे हम आउटस्टैंडिंग सैलरीज 1,000। इज इट क्लियर? वंस अगेन आई विल रिपीट कि लेफ्ट साइड में ऐड किया, दूसरा इफेक्ट लेफ्ट में ही आएगा, लेफ्ट साइड से लेस किया, दूसरा इफेक्ट राइट में ही आएगा। अभी ये हो गया सैलरीज का। बढ़ते वेजेस की तरफ, लेफ्ट साइड से लेस किया, लेफ्ट साइड से लेस किया, दूसरा इफेक्ट लेफ्ट साइड में नहीं आएगा। ऐड करेंगे तो सेम साइड, बट माइनस करेंगे तो अपोजिट साइड। लेफ्ट साइड से लेस किया तो दूसरा इफेक्ट लेफ्ट में नहीं आएगा तो राइट में आएगा, तो राइट में लिख दे प्रीपेड वेजेस। कितना 500। इज इट क्लियर स्टूडेंट? वन मोर एडजस्टमेंट इज दैट इज हिडन एडजस्टमेंट, एडवर्टीजमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट। ये एडजस्टमेंट कराने के लिए तो पूरा सम कराया हुआ मैंने कि एडवर्टीजमेंट के बारे में क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि एडवर्टीजमेंट इज 20,000 रुपीज फॉर 10 मंथ्स। एडवर्टाइजमेंट जो दिया हुआ है ये 20,000 रुपया भरा हुआ है, पे किया है हमने 10 महीने का। कोई भी फाइनेंशियल ईयर या कोई भी एकेडमिक ईयर या कोई भी कैलेंडर ईयर हमेशा 12 महीने का होता है। तो एडवर्टीजमेंट का जो खर्चा ये फर्म ने पे किया है वो 10 महीने के लिए पे किया है, जबकि पे करना चाहिए था 12 महीने के लिए। पे कितना किया 10 महीने के लिए, पे करना चाहिए था 12 महीने के लिए, पे किया 10 महीने के लिए। इन शॉर्ट 2 महीने का एडवर्टीजमेंट का एक्सपेंस पे करने का बाकी है। द वर्ड बाकी है मतलब आउटस्टैंडिंग है।
वंस अगेन आई विल रिपीट कि 10 महीने का पे किया है, 12 महीने का पे करना चाहिए था, तो 2 महीने का अभी भी बाकी है। बाकी है मतलब आउटस्टैंडिंग है। इज इट क्लियर? अब ये 2 महीना तो पता चल गया है हमको। हमको पता कैसे चलेगा कि 2 महीने का अमाउंट कितना है? तो हमको ये अमाउंट लिखना है क्या, 20,000 जो है वो कितने महीने का है, तो वो 10 मंथ्स का है, तो डिवाइड बाय 10 कर दो। जब 20,000 डिवाइड बाय 10 करेंगे तो हमको आंसर आएगा 2,000। ये 2,000 जो है दिस इज फॉर पर मंथ, ये एक महीने का है, क्योंकि 20,000 10 मंथ्स का था, तो एक महीने का कितना हो गया, 2,000 हो गया। और हमारा बाकी कितना है, हमारा बाकी जो है वो 2 मंथ्स है, तो मल्टीप्लाई कर दो 2 से, दैट इज 4,000। तो आउटस्टैंडिंग कितना है हमारा, 4,000। इज इट क्लियर? तो ये आउटस्टैंडिंग, जैसे हमने बताया था कि आउटस्टैंडिंग ऐड, तो यहाँ पे भी एडवर्टीजमेंट में आउटस्टैंडिंग जो है वो ऐड हो जाएगा, ऐड आउटस्टैंडिंग कितना, 4,000 ऐड करके बाजू वाले कॉलम में डाल देंगे 24,000। अगेन दिस इज एडजस्टमेंट, हिडन एडजस्टमेंट है, बट एडजस्टमेंट है तो एडजस्टमेंट है, तो 2 इफेक्ट आएंगे। एक इफेक्ट तो हमने मार दिया, लेफ्ट साइड में ऐड किया, लेफ्ट साइड में ऐड किया, दूसरा इफेक्ट बताया आपको, लेफ्ट साइड में ऐड किया तो सेम साइड ही आएगा, तो लेफ्ट साइड में ऐड किया, दूसरा इफेक्ट भी लेफ्ट में आएगा, दैट इज आउटस्टैंडिंग एडवर्टीजमेंट। कितना, 4,000। यहां पर हमारे सभी एडजस्टमेंट हो गए हैं। अब बढ़ते हैं हम टैली की तरफ। टैली के वक्त सबसे पहला हमें ट्रेडिंग अकाउंट टैली करना है। ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड के अमाउंट को टैली करके देखना है कि विच एवर इज हायर या विच एवर इज हेवियर। तो हम क्रेडिट साइड देख रहे हैं तो दिस इज 2,67,000 और डेबिट साइड टोटल करने का आएगा 1,10,500। तो 2,67,000 जो है वो ज्यादा है, तो उसको पहले हम लिख देंगे 2,67,000। जो ज्यादा अमाउंट है उसको दोनों तरफ लिख देंगे 2,67,000। इज इट क्लियर? 2,67,000 में से ये 1,10,500 को हम माइनस कर देंगे तो आंसर आएगा 1,56,500। इसको हम क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे टू ग्रॉस प्रॉफिट क्रेडिट डाउन। अब यही जो ग्रॉस प्रॉफिट क्रेडिट डाउन है वो प्रॉफिट एंड लॉस में आके बन जाता है बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन, दैट इज 1,56,500। इसके बाद हम प्रॉफिट एंड लॉस क्लोज करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस क्लोज करने के अंदर भी सेम रूल रहेगा कि विच साइड इज हेवियर, पहले चेक करेंगे। तो इधर देखेंगे हम तो 6 + 1 7 + 5 12 + 24 36 + 22 is 58,000। इस तरफ 58,000 है और यहाँ 1,56,500 है, बट ऑब्वियस 1,56,500 ज्यादा है, तो पहले उसको लिख देंगे हम 1,56,500 1,56,500 एंड 1,56,500 में से हम ये 58,000 को माइनस कर देंगे तो हमारा बचेगा 98,500। इज इट क्लियर? फिर 98,500 को यहाँ लिखेंगे टू नेट प्रॉफिट और इसको दोनों पार्टनर के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, अकबर एंड बीरबल के अंदर। अब अकबर और बीरबल के अंदर जो डिस्ट्रीब्यूट होगा वो डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो क्वेश्चन का स्टार्ट में ही दिया रहता है। आप देख सकते हो कि स्टार्ट में दिया हुआ है दैट इज इक्वल रेशियो, तो इक्वली हम बांट देंगे दोनों को, तो आंसर आएगा 49,250 एंड 49,250। सेम यहाँ पर डेबिट साइड में आया है बैलेंस, तो ये बैलेंस यहाँ जाके क्रेडिट में आ जाएगा बाय नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 49,250 एंड 49,250। सेम क्लोजिंग ये अकाउंट का भी वैसे होगा, दिस साइड इज हेवियर, तो दिख रहा है आपको कि ये साइड हेवियर है। 60 + 49 इज 1,09,250 और 99,250। सेम यहाँ लिख देंगे 1,09,250 एंड 99,250। अब ये दोनों अमाउंट में से इन दोनों अमाउंट को माइनस करेंगे तो ये अमाउंट आएगा 1,04,250 और ये आएगा 96,250। इसको लिखेंगे हम टू बैलेंस क्रेडिट डाउन। दिस इज अ क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल। कैपिटल अकाउंट का ये क्लोजिंग बैलेंस है, तो कैपिटल अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस जो है वो हमारा लायबिलिटी का कैपिटल बनता है। तो ये अकबर एंड
बिरबल। अकबर है 1,04,250 और यह है 96,250। दोनों ऐड कर देंगे, आएगा 2,05,000। इज इट क्लियर? अब इनको टोटल कर लेंगे हम, तो आ जाएगा 2,65,500। सेम यहाँ पे टोटल करने का आंसर आएगा 2,65,500। इज इट क्लियर?